और 48 घंटे में 3 धमकी। ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान युद्ध करने की तैयारी कर रहा है भारत से। क्या मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। ट्रंप की शरण में जाने के बाद मुनीर भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन ट्रंप मौन है। भले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ औपचारिक तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन अब मुनीर ही देश चला रहा। भारत को गीदड़ भभकी। भारत हमारा एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, यह पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बोल रहे। लादेन से जनरल मुनीर की तुलना की गई है। मुनीर की भाषा आईएसआईएस अलकायदा की तरह है, यह साफ कहा गया। आसिम मुनीर की सोच दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आसिम मुनीर सूट वाला उसामा बिन लादेन है, यह भी कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, राम शंकर एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की गोद में बैठ के भारत के खिलाफ जंग भड़काने में लगा है मुनीर, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के हुक्मरानों से उकसाने वाले बयान दिलाए जा रहे हैं। बीते 48 घंटे में 4 बड़ी धमकी आ चुकी हैं। सबसे लेटेस्ट धमकी शहबाज शरीफ की है। दोस्तों, वीडियो देखते हैं। एक तरफ बैट के जरिए मुनीर भारत के खिलाफ जंग भड़काने में जुटा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के हुक्मरानों से उकसाने वाले बयान भी दिलाए जा रहे हैं। बीते 48 घंटे में पाकिस्तान से 4 बड़ी धमकियां आ चुकी हैं और सबसे लेटेस्ट धमकी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर पानी बंद कर दिया तो सबक सिखाएंगे। या तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सबक नहीं लिया, या फिर ये पाकिस्तानी आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है चाहे कुछ भी हो जाए, सिंधु नदी का पानी जितना रोका गया है वो रुका रहेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से मुनीर अमेरिका गया है तब से ही धमकियों की बाढ़ आ गई। सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में खड़े होकर कहता है कि अगर सिंधु नदी पर भारत ने डैम बनाया तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। अबे 10 मिसाइल आपकी भाई गिरेगी तब तो आप उड़ाओगे, वो तो हवा में फूट जाती है। उसके बाद पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गीदड़ भभकी देता है कि सिंधु का पानी वापस लेने के लिए पाकिस्तान से पाकिस्तान जंग भी लड़ सकता है भारत से। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान ने जहर उगला है, जो धमकी दे रहे हैं कि भारत ने अगर पानी रोका तो ऐसा सबक सिखा देंगे कि जिंदगी भर याद रहे। ये धमकियां देने की जरूरत पाकिस्तान को ट्रंप दे रहे हैं, जिसके पीछे ट्रंप का मकसद क्या है इसकी भी बात करेंगे। वैसे वो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी जो है ना वो तुम नहीं रोक सकते, भारत को कह रहे हैं। तो हम तो पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं रहे, तो हमारे हिस्से का पानी, ये तो भारत का पानी है जो नेहरू जी की कृपा से उधर जाकर बह रहा है, उसको तो हम रोक सकते हैं ना भाई, अपना पानी तो रोक सकते हैं। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि फिर ऐसा करोगे तो कानों को हाथ लगाओगे। लगाएंगे, तुम्हारे कान को हाथ लगाएंगे, हाथ क्या पूरा पंजा लगाएंगे। भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे पाकिस्तान की इतनी औकात इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी कि भारत के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हो उगलो। उनको लगता है इससे भारत प्रेशर में आ जाए।
भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्रंप इस हद तक आ गए हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाकर परमाणु युद्ध रुकवा दिया, और दूसरी तरफ असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर बयान दिलवाते हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम फोड़कर आधी दुनिया को तबाह कर देगा, वो भी तब जब अमेरिका में किसी भी किस्म की न्यूक्लियर धमकी देने के खिलाफ कानून है। इसके बाद भी मुनीर न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर सुरक्षित वापस पाकिस्तान लौट गया। ट्रंप की शरण में जाने के बाद मुनीर भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन ट्रंप मौन है। भले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ औपचारिक तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन अब मुनीर ही देश चला रहा है, इसीलिए ट्रंप भी मुनीर को ही गोद में बिठा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को लड़ाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। सितंबर महीने में दोनों देशों के बीच युद्ध भड़क सकता है। ट्रंप वो सब फैसले ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत को परेशान कर सके, यानी कि भारत को फिर से हमला करने के लिए उकसाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके लिए ट्रंप पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराने में लगे हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप को भारत से किस बात का भय सता रहा है, जिससे कि वो चिढ़े हुए हैं, जिसके चलते वो पाकिस्तान को हथियार बना रहे हैं। दरअसल ट्रंप पाकिस्तान को गोद में बिठाकर भारत को साइड करने की कोशिश में है। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभुत्व से अमेरिका परेशान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचता आ रहा है, लेकिन भारत न केवल अपनी सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरणों से मजबूत कर रहा है, बल्कि इन्हें दुनिया भर के देशों को बेच भी रहा है। लादेन से जनरल मुनीर की तुलना की गई है। माइकल रूबिन जो पूर्व अधिकारी है पेंटागन के, उनकी तरफ से ये मेजर स्टेटमेंट है। लगता है ये सब बात है डोनाल्ड ट्रंप के कान में नहीं जा रही। मुनीर की भाषा आईएसआईएस अलकायदा की तरह है, यह साफ कहा गया। आसिम मुनीर की सोच दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आसिम मुनीर सूट वाला उसामा बिन लादेन है, यह भी कहा गया है। मुनीर की एंट्री पर प्रतिबंध लगाए अमेरिका, वो तो यह चाहते हैं पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया जाए खुले तौर पर, यह पेंटागन के पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं। यूएस फोर्स पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को तुरंत जब्त करे, यह पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि माइकल रूबिन ने जिन बातों का जिक्र किया है, जिस तरह से आगाह किया है, उसके बिल्कुल उलट रुख डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। अब आपको बताते हैं कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने आसिम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से क्यों की, दोनों में समानताएं क्या हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे क्यों? इस्लामिक स्टेट की विचारधारा में ओसामा बिन लादेन यकीन रखता था और उस कट्टर इस्लामिक स्टेट का समर्थक आसिम मुनीर भी माना जाता है। पाकिस्तान में आतंकियों को, दहशतगर्दों को इसी शख्स ने पनाह दी हुई। दुनिया में आतंकी हमले को ओसामा बिन लादेन ने भी अंजाम दिया और वही काम परोक्ष तरीके से इनडायरेक्टली आसिम मुनीर भी कर रहा है, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को पनाह देकर, उनका साथ देकर।